दोस्तों ट्राइब सीरीज में खुश आमदीद। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ कबाइल की तारीख। यूसुफजई पश्तूनों का सबसे बड़ा कबीला जो पाकिस्तान में आबाद है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात, स्वाबी, गदूनवाजी, दीरबाला, दीर देवी, मर्दान, शांगला, बटग्राम, मालाकंड, बोनीर और तोरगर में जहांगीर खैर यूसुफजई आबाद हैं। बन्नू में मुगल खैर यूसुफजई। इसके अलावा कश्मीर में बसने वाले यूसुफजई सरदार, मौलवी और काजी कौम के नाम से जाने जाते हैं। कबायली इलाकों के अलावा अफगानिस्तान के सूबे गजनी, कुन्नड़, नंगरहार और काबुल में भी यूसुफजई कबाइल आबाद हैं। यूसुफजई कबीला दो हिस्सों में तकसीम है, एक यूसुफजई जबकि दूसरा मंडड़ कहलाता है। इस कबीले के जद्दे अमजद मंदू थे और उनके दो बेटे थे। एक का नाम यूसुफ था जिसकी औलाद यूसुफ जई कहलाती है और दूसरे का नाम उमर था। उमर का मंदर नामी एक बेटा था। यूसुफ के 5 बेटे थे, ईसा, मूसा, माली, अकू और या। इन सब में ईसा कसीरुल अयाल था, यानी उसकी काफी औलादें थीं। इनकी तादाद 12 बताई जाती है। मुगलों के साथ एक लड़ाई में ईसा अपने 9 बेटों समेत मारा गया। जिंदा बाकी बच जाने वालों में हसन की औलाद हसन जई और याकूब की औलाद याकूब जई कहलाती है। ईसा का 12वां बेटा इक्का उसकी वफात के बाद पैदा हुआ और इक्का की औलाद अकजई कहलाती है। मज़कूरा तीनों खानदान कोसिया से लेकर भाजन के पहाड़ों तक आबाद है। हसन जई और इक्का जई अबासीन के मशरकी किनारे पर आबाद है। इसी तरह यूसुफ के दीगर 2 बेटे मूसा और माली की औलाद बोनेर के इलाके में आबाद है। यूसुफजई बोनेर में कुछ इस तरह से आबाद हैं कि मशरक की तरफ चगजई, शमाल की तरफ गदाजई, मगरब की तरफ सलारजई, जनूब की तरफ नूरजई और दरमियान में आशाजई और दौलतजई है। बोनेर में पाचाकली नामी गांव में मशहूर वली अल्लाह पीर बाबा का मजार है। पीर बाबा का नाम सैयद अली तिरमिजी है, जो तरमज के इलाके से जहीरुद्दीन बाबर के घराने के साथ आए थे और फिर इसी जगह को अपना मस्कन बना लिया। पीर बाबा नस्लन सैयद थे। जिस वक्त शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से मार भगाया तो पीर बाबा के वालिद अफगानिस्तान के इलाका कंदूज चले गए, लेकिन पीर बाबा ने न सिर्फ बोनेर को अपना मस्कन बनाया बल्कि वफात पाने के बाद अब वो वहां पर आसूदाए खाक है। यूसुफ के बेटे अकू की औलाद बालाई और ज़ेनी सवात, दीर और पंजगूर में रहायश पजीर है। अकू जई की 2 शाखें हैं, इनमें एक ख्वाजा जई जबकि दूसरी रानी जई। यूसुफ जई कबीले को पश्तूनों के सबसे ताकतवर, मशहूर और मुअज़्ज़ज़ कबाइल में शुमार किया जाता है। दीगर पख्तून कबाइल की तरह हसन जई अपनी सकाफती शनाख्त और इनफरादियत बरकरार रखे हुए हैं। ये लोग अपनी जिंदगियां पख्तून वली के ऐन मुताबिक चलाते हैं, जिसमेमें मर्दानगी, भलाई, बहादुरी, वफादारी और हया को शामिल किया गया है। बरतानवी राज 1858 से 1947 के दौरान तोरगर कभी भी इसके जेर इंतजाम नहीं रहा। अकजई और हसन जई दूसरे तोरगर कबाइल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में बहुत सरगर्म रहे। हिंदुस्तानी बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ औकात में तोरगर कबाइल को दबाने के लिए तोरगर में 5 बड़ी मुहिम्मात भेजी। पहली तोरगर मुहिम 1852 से 1853। 1851 के मौसम खजा के दौरान साल्ट डिपार्टमेंट के कारने और टेप नामी बरतानवी अफसरों का कत्ल इस मुहिम की वजह बना। ये ऑपरेशन दिसंबर 1852 से जनवरी 1853 तक किया गया। इस मुहिम में 3800 फौजी शामिल थे, जिनकी कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल मैकन ने की। मुहिम में शामिल 5 फौजी हलाक और 10 जख्मी हुए। दूसरी मुहिम 1868, ये मुहिम हसन जई, अक्का जई और चगत जई कबाइल की तरफ से
وادی اگرور میں واقع اوگی کی برطانوی پولیس چوکی پر حملہ کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی۔ اس مہم میں 12,544 فوجیوں نے شرکت کی، جس کی کمانڈ میجر جنرل وائلٹ نے کی، اور اس مہم میں 55 فوجی ہلاک اور 29 زخمی ہوئے۔ تیسری تورگر مہم 1888، اس آپریشن کو پہلی ہزارہ مہم 1888 بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ برطانوی علاقے کے دیہاتوں پر قبائل کی طرف سے مسلسل چھاپے اور ایک برطانوی دستے پر حملہ، جس میں 2 انگریز افسر مارے گئے۔ یہ مہم 1 اکتوبر سے 11 نومبر 1888 تک جاری رہی۔ اس مہم میں 9,416 فوجی شامل ہوئے اور اس کی کمانڈ میجر جنرل جے میک کیون کر رہے تھے، اور اس مہم میں 25 فوجی مارے گئے اور 57 زخمی ہوئے۔ چوتھی تورگر مہم 1891 اس آپریشن کو دوسری ہزارہ مہم 1891 بھی کہا جاتا ہے۔ تورگر قبائل نے برطانوی حدود میں ان کے ایک دستے پر فائرنگ کی، جو اس مہم کی وجہ بنا۔ اس مہم کا دورانیہ مارچ سے نومبر 1891 تک تھا، اور اس مہم میں 7,289 فوجیوں نے شرکت کی، اور اس کی کمانڈ میجر جنرل WK ایلس نے کی۔ اس مہم میں 9 فوجی ہلاک اور 39 زخمی ہوئے۔ 1485 عیسوی میں کابل کے چغتائی ترک حکمران الغ بیگ نے قبیلہ یوسف زئی کی سرکردہ شخصیتوں کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا۔ شیخ ملی اور ملک احمد خوش قسمتی سے اس قتل سے بچ کر اپنے بچے کھچے قبیلے کے ہمراہ پشاور میں داخل ہوئے، اور ایک طویل لڑائی کے بعد یوسف زئی قبیلہ پشاور، مردان اور سوات پر قابض ہو گیا۔ 1516 عیسوی میں جب مغل بادشاہ بابر افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی غرض سے جا رہا تھا، تو اس نے سب سے پہلے سوات پر لشکر کشی کی، لیکن اسے یہاں منہ کی کھانی پڑی۔ آخر یوسف زئی قبیلہ کے سردار شاہ منصور کی بیٹی سے مصلحتاً شادی کی، اور یہاں کے یوسف زئی قبیلہ کے باشندوں سے صلح کر کے انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا، اور بعد میں ہندوستان کو فتح کیا۔ 500 سال پہلے ہر قبیلہ اس کوشش میں تھا کہ ایک پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے، جس میں زرعی اراضی کے ساتھ رہائشی زمین بھی ہو۔ ملک احمد خان یوسف زئی کے دور میں بھی پختونخوا میں زمینوں پر جھگڑے جاری تھے، لیکن ان کے ساتھی مشیر شیخ ملی بابا تمام مسائل کے حل کے سلسلے میں مکمل تعاون کرتے تھے۔ محقق نور الامین یوسف زئی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ملک احمد یوسف زئی خود بھی بہت زیرک اور ہوشیار آدمی تھے، چنانچہ زمینوں کی تقسیم کا نظام اور قبیلوں کے نام بھی انہوں نے خود رکھے۔